A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर औद्योगिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर अप कराने वाला हूँ, और ये टॉपिक आप लोगों का रिलेटेड है औषधियों से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को औषधियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये टॉपिक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है औषधियाँ। तो चलिए देखते हैं आखिर औषधियाँ ये होती क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को पीड़ा से आराम पहुंचाने हेतु तथा विभिन्न रोगों के उपचार हेतु जिन रसायनों को प्रयोग में लाया जाता है वे औषधियां कहलाती हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य को पीड़ा से आराम पहुंचाने हेतु तथा विभिन्न रोगों के उपचार हेतु जिन रसायनों को प्रयोग में लाया जाता है वे औषधियां कहलाती हैं। ये आप सबको पता है। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि कुछ रसायन केवल अल्प मात्रा में औषधियों का कार्य करते हैं, यानी कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो केवल बहुत ही कम मात्रा में औषधियों का कार्य करते हैं, जबकि उच्च मात्रा में ये शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या दिया है, उदाहरण के तौर पे कुनैन, अफीम आदि, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है औषधियों का वर्गीकरण। और यही टॉपिक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, औषधियों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयोग के आधार पर औषधियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टाइप यहाँ पे दिया है ज्वरनाशक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। देखिए आपको इंग्लिश याद होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ज्वरनाशक लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। तो ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश इसलिए याद करने को कह रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ज्वरनाशक ये होती क्या है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये शरीर के ताप को कम करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात ज्वर या बुखार को उतारने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बुखार को ही हम क्या बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं, ये आप सबको पता है। तो यहां पे लिखा है कि ज्वरनाशक ये शरीर के ताप को कम करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात ज्वर या बुखार को उतारने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज्वरनाशक यानी एंटीपायरेटिक से रिलेटेड आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी दवाइयां बुखार कम करने के काम आती हैं, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और ट्रैंकुलाइजर्स, ऐसे आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शंस में आपका एंटीपायरेटिक दिया गया था, यानी इंग्लिश वाला आपका दिया गया था, हिंदी में ज्वरनाशक ये नहीं दिया गया था। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इंग्लिश जरूर याद कर लीजिएगा। तो 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी दवाइयां बुखार कम करने के काम आती हैं। आपके ऑप्शंस क्या दिए गए थे, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और ट्रैंकुलाइजर्स।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ठीक है, क्योंकि ज्वरनाशक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स लिखा हुआ है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आपको ज्वरनाशक नहीं लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो आप आसानी से बता देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी दवाइयां बुखार कम करने के काम आती हैं और ऑप्शन में ज्वरनाशक दे दिया जाएगा, तो बड़े आसानी से सभी स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे। इसीलिए इसको ना दे करके इंग्लिश में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स लिखा है ना, इसी को हिंदी में लिख देंगे बस एंटीपायरेटिक्स करके, ध्यान रखिएगा, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिए गए हैं। यहाँ पे उदाहरण, ज्वरनाशक, इसके उदाहरण क्या दिए गए हैं। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, एस्पिरिन, क्या लिखा हुआ है, एस्पिरिन लिखा हुआ है, फिर पैरासीटामोल लिखा हुआ है, फिर इसके बाद क्रोसिन, फिनेसिटिन और एंटीपायरिन आदि। ये सब क्या है, ये सब एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशक के उदाहरण है। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पे एस्पिरिन और पैरासीटामोल लिखा हुआ है, ये दर्द निवारक भी होती हैं। क्या होती हैं, ये दर्द निवारक औषधियां भी है, ध्यान रखिएगा। ज्वरनाशक तो है, इसके अलावा ये दर्द निवारक भी हैं। और दर्द निवारक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। ये भी आपको ध्यान रखना, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, दर्द निवारक औषधियों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको उदाहरण भी पता होना जरूरी है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्रोसिन, फिनेसिटिन और एंटीपायरिन, ये सब ज्वरनाशक यानी एंटीपायरेटिक्स के उदाहरण हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिनेसिटिन है, आपसे पूछ लिया जाए कि फिनेसिटिन है और 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएं और ऑप्शन में आपका एंटीपायरेटिक्स भी जरूर रहेगा, तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ फिनेसिटिन जो है ये एंटीपायरेटिक्स होती है, तो बड़े आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो आपको उदाहरण भी याद होना जरूरी है। जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं बस आपको इतना ही याद करना है और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इसे भी जानने में यहां पे लिखा है कि ज्वरनाशक औषधियों को दीर्घ समय तक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को दुर्बल बनाती हैं। क्या लिखा है कि ज्वरनाशक औषधियों को दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को दुर्बल बनाती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड टाइप क्या दिया है। तो देखिए सेकंड टाइप आपका दिया है दर्द निवारक। अभी ऊपर मैंने आपको कहा था, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दर्द निवारक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। इंग्लिश आपको याद होनी बहुत जरूरी है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दर्द निवारक ये होती क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ये दर्द की रोकथाम हेतु प्रयोग में लाई जाती है। जाहिर सी बात है, जब दर्द निवारक है तो दर्द की रोकथाम हेतु तो प्रयोग में लाई जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि दर्द निवारक ये दर्द की रोकथाम हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अब यहां से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी दवाइयां दर्द को कम करने के काम आती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सी दवाइयां दर्द को कम करने के काम आती हैं, और ऑप्शन में आपको एनाल्जेसिक्स लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एनाल्जेसिक्स ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। दर्द निवारक हिंदी वाला ऑप्शन आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो तुरंत आप लोग आंसर कर पाएंगे, इसीलिए इंग्लिश याद कर लीजिएगा। एनाल्जेसिक्स के अलावा 3 ऑप्शन आपको और दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दवाइयां दर्द को कम करने के काम आती हैं। तो ये होती हैं एनाल्जेसिक्स, जिसको हिंदी में दर्द निवारक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्या दिया है, उदाहरण के तौर पे देखिए एस्पिरिन, पैरासीटामोल, और ये दोनों आपकी यहाँ पे ज्वरनाशक में भी दी गई थी। देखिए ज्वरनाशक में एस्पिरिन और पैरासीटामोल, तो आपको ध्यान रखना जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल है ये ज्वरनाशक भी होती है और उसके अलावा दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक्स भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये देखिए ये ज्वरनाशक भी होती है और दर्द निवारक भी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है मॉर्फिन, हीरोइन, और इसके अलावा एक औषधि और होती है कोडीन। क्या होती है, कोडीन, यहां पे लिखी नहीं हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होती है, कोडीन, ये भी
क्या होती है, दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक्स होती है। ठीक है, कोडीन यहां पे लिखा नहीं हुआ दर्द निवारक में आगे, तो कोडीन इसको भी नोट कर लीजिएगा, कोडीन भी दर्द निवारक होती है। तो सभी एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, हेरोइन, और इसके अलावा एक औषधि आपकी क्या होती है दर्द निवारक में, कोडीन होती है। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो कोडीन ये भी दर्द निवारक होती है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉर्फिन, आपसे पूछ लिया जाए मॉर्फिन है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, अगर आपको पता होगा कि मॉर्फिन क्या होती है, एनाल्जेसिक्स होती है यानी दर्द निवारक, तभी तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स आपके दिए गए, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन, बस इतना ही आपको याद करना है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, इसे भी जाने में। यहाँ पे लिखा है कि मॉर्फिन, हीरोइन आदि को लंबे समय तक प्रयोग में लाने पर इनकी आदत पड़ जाती है यानी लत लग जाती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप यहां पे दिया है निश्चेतक या सामक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चाहे निश्चेतक बोलिए चाहे शामक बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक। तो चलिए देखते हैं आखिर निश्चेतक या सामक ये होती क्या है। तो यहां पे लिखा है कि ये औषधियां शरीर के किसी भाग में संवेदना को कम करने हेतु या सरल शब्दों में बेहोशी उत्पन्न करने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं, इसीलिए इसे निश्चेतक बोला जाता है, क्योंकि इन जो इस प्रकार की औषधियां होती हैं जो निश्चेतक होती हैं, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बेहोशी उत्पन्न करने हेतु। यहाँ पे लिखा है ना कि ये औषधियां शरीर के किसी भाग में संवेदना को कम करने हेतु या सरल शब्दों में बेहोशी उत्पन्न करने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। अब यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया, उदाहरण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। और इसके अलावा एक एग्जांपल आपका दिया है कोकेन। बस यही 2 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। और क्लोरोफॉर्म, ये वाला क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है कि क्लोरोफॉर्म होती है। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, निश्चेतक होती है। कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया भी हुआ है। और क्लोरोफॉर्म के अलावा एक और यहाँ पे कोकेन दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये भी निश्चेतक या सामक होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में सामक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है निश्चेतक और सामक एक ही होता है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अतः इसे 30% ईथर के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, 30% ईथर के साथ मिलाकर क्लोरोफॉर्म को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 4th टाइप प्रतिरोधी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद होनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इनका प्रयोग शरीर के घावों को धोने के लिए किया जाता है, यानी प्रतिरोधी, इनका प्रयोग शरीर के घावों को धोने के लिए किया जाता है। इनमें रोगाणुनाशी एवं जीवाणुनाशी गुण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण क्या दिया गया, एग्जाम्पल ही मेन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोमाइन, मर्क्यूरोक्रोम, फिनॉल, ब्रैकेट में यहां पे लिखा है 0.2% विलियन इसका। ठीक है, फिर इसके बाद टिंचर, आयोडीन आदि, ये सब क्या हैं, ये सब एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, प्रतिरोधी के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे टिंचर आयोडीन लिखा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिंचर आयोडीन है,
ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ऑप्शन के तौर पे दे दिया जाए एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है या फिर एंटीपायरेटिक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि टिंचर आयोडीन ये क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक है, तभी तो बता पाएंगे ना। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद कर लेने और आपको ये पता होना चाहिए जो प्रतिरोधी हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, इनका प्रयोग शरीर के घाव को धोने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और उसमें रोगाणुनाशी एवं जीवाणुनाशी गुण होता है। और एग्जांपल्स कितने हैं यहाँ पे, क्लोरोमाइन है, मर्क्यूरोक्रोम है, फिनॉल 0.2% विलियन इसका, और टिंचर आयोडीन आदि। ये सब क्या है, ये सब एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल्स है। और जितने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको याद कर लेना है, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो अच्छे से एग्जांपल्स जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इसे भी जाने। यहाँ पे लिखा है कि टिंचर आयोडीन, आयोडीन का अल्कोहल में बना विलयन होता है। ये यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि टिंचर आयोडीन, आयोडीन का अल्कोहल में बना विलयन होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखते हैं, 5th टाइप क्या दिया। यहाँ पे लिखा है जर्मनाशी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इनका प्रयोग मनुष्यों पर सामान्यतया नहीं किया जा सकता है। ये भी रोगाणुओं, कवक, वायरस यानी विषाणु आदि को नष्ट करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जर्मनाशी है ना, इनका प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किया जा सकता, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये रोगाणुओं, कवक, वायरस, वायरस मतलब विषाणु आदि को नष्ट करती हैं। अब उदाहरण के तौर पे आपका यहाँ पे DDT दिया हुआ है और पैराथियोन दिया गया है, ये एग्जाम्पल आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आंसर आपका होता है DDT। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया है। अब यहाँ पे DDT लिखा है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। याद कर लीजिएगा, पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पैराथियोन, ये भी होती है जर्मनाशी, आप याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि पैराथियोन होती है। तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ पैराथियोन जर्मनाशी है यानी जर्मीसाइड है, तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। केवल 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे जर्मीसाइड के दिए गए हैं, एक DDT दिया गया है, एक पैराथियोन दिया है, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या दिया है। यहाँ पे टाइप 6 हमारा यहाँ पे है एंटीबायोटिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं एंटीबायोटिक ये होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्हें कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया, मोल्ड या कवक, फंगी आदि से प्राप्त करके अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्या लिखा है एंटीबायोटिक के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इन्हें कुछ जीवाणुओं, जीवाणुओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें कुछ जीवाणुओं, मोल्ड या कवक, कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, तो यहाँ पे कवक यानी फंगी आदि से प्राप्त करके अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे क्या दिया है, पेनिसिलिन, स्टेप्ट्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन आदि, ये सब क्या हैं, ये सब एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और आपको एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेप्ट्रोमाइसिन, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, ये किस प्रकार की औषधि होती है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेप्ट्रोमाइसिन है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेप्ट्रोमाइसिन है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। ऑप्शन के तौर पे आपको दे दिया जाएगा एंटीपायरेटिक है या फिर एंटीसेप्टिक है या फिर जर्मीसाइड है या फिर एंटीबायोटिक है। तो आपको पता रहेगा कि एंटीबायोटिक है तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे ना, तो याद जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, पेनिसिलिन, स्टेप्ट्रोमाइसिन,
क्लोरोमाइसिटीन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जो देखिए जो नाम थोड़ा टफ है वही आपसे पूछे जाएंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपसे पूछा जा सकता है, टेट्रासाइक्लिन पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन है क्या होती है, ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स है ना ये, तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। जितने उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं आपको याद होने जरूरी है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, इसे भी जाने में। यहाँ पे लिखा है कि मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्विन को प्रयोग में लाया जाता है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, एक बार ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे आज औषधि से रिलेटेड यहाँ पे सभी बातें डिटेल में बता दे रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस भी करवा दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग से मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए थे औषधि से रिलेटेड वो तो मैंने आपको करवा दिए, लेकिन जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं, आप कहेंगे करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से औषधियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और यहां पे तो मैं आपको बता ही रहा हूं, मैं आपको विकल्प सहित करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन लिख के विकल्प सहित यानी ऑप्शन सहित आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया और ये भी मैंने आपको बता दिया कि मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्विन को प्रयोग में लाया जाता है। ये आपको याद कर लेना, एक बार पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 7th टाइप हमारा क्या दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सल्फा ड्रग्स, जिसको हम इंग्लिश में सल्फा ड्रग्स ही बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि इनका प्रयोग स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि इनका मुख्य अवयव सल्फानिलैमाइड होता है। क्या होता है? सल्फानिलैमाइड होता है, जो स्वयं भी एक औषधि है। ये यहां पे लिखा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पे क्या दिया? उदाहरण के तौर पे सबसे पहले क्या दिया है? सल्फापिरिडीन यहां पे लिखा हुआ है, जो कि निमोनिया रोग के उपचार हेतु इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, याद जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है सल्फाडाइजीन। क्या लिखा है? सल्फाडाइजीन लिखा है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लिखा हुआ है सल्फाग्वानिडीन। क्या लिखा है? सल्फाग्वानिडीन। ये दमे के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दमे के उपचार हेतु कौन सी औषधि प्रयोग में लाई जाती है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि दमे के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आप पढ़े रहेंगे कि हाँ सल्फाग्वानिडीन ये दमे के उपचार हेतु इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि दमे के उपचार हेतु सल्फाग्वानिडीन इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेगा कि दमे के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा है सल्फाथाइजोल आदि। ठीक है, ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब उदाहरण है सल्फा ड्रग्स के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पे सल्फापिरिडीन लिखा है ये निमोनिया रोग के उपचार हेतु, और इसके अलावा जो आपका लिखा है सल्फाग्वानिडीन ये दमे के उपचार हेतु। यहां से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 8th टाइप यहाँ पे क्या दिया है। तो 8th टाइप यहाँ पे दिया है प्रशांतक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ये दिमाग को शांत करके चिंताओं को कम करने हेतु अर्थात मानसिक रोगों के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानसिक रोगों के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि है
4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका ट्रायंकुलाइजर्स भी रहेगा। और ये जो इंग्लिश आपका लिखा है ट्रायंकुलाइजर्स ना, इसी को हिंदी में लिख दिया जाएगा ट्रायंकुलाइजर्स करके, और ऑप्शन आपका यही रहेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रशांतक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंकुलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानसिक रोगों के उपचार हेतु कौन सी औषधि प्रयोग में लाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ट्रैंकुलाइजर्स यानी प्रशांतक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि ये मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पे केवल एक उदाहरण आपका यहां पे दिया है, इक्वालीन। क्या दिया है, इक्वालीन, याद कर लीजिएगा, अगर पूछा जाएगा तो केवल यही एक पूछा जाएगा जो आपका लिखा हुआ है इक्वालीन, ठीक है। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि इक्वालीन है तो ये क्या है, ये एक ट्रैंकुलाइजर्स है यानी प्रशांतक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एकदम डिटेल में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 9th टाइप क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है निद्राकारी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि इनका प्रयोग निद्रा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। जाहिर सी बात है, निद्राकारी है तो निद्रा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा कि इनका प्रयोग निद्रा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। उदाहरण के तौर पे सल्फोनल और वेरोनल हैं, ये 2 एग्जांपल्स हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निद्राकारी औषधि है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, जिसमें आपका सल्फोनल भी होता है, वेरोनल भी हो सकता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वेरोनल एक औषधि है, तो क्या है, ये एक निद्राकारी है, सेडेटिव्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल सा है, बड़े आसानी से याद कर पाएंगे, 2 ही एग्जांपल है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट टाइप, जो आपका यहाँ पे टाइप 10 दिया गया है, एंटी डिप्रेसेंट लिखा हुआ है, और इसको इंग्लिश में एंटी डिप्रेसेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालने वाली औषधियां हैं। जो एंटी डिप्रेसेंट हैं ये नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालने वाली औषधियां हैं। उदाहरण के तौर पे आपका क्या दिया है, डायोरेनिल। क्या दिया, केवल एक एग्जाम्पल आपका डायोरेनिल यहाँ पे दिया गया, बस यही आपको याद करना है। सीधे सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा कि डायोरेनिल है तो ये क्या होती है, एक एंटी डिप्रेसेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 10 टाइप्स आपके दिए गए थे, ये मैंने आपको बता दिए, सभी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि क्या आप मेडिसिन से रिलेटेड, जो आपके यहाँ पे औषधि से रिलेटेड जो मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, इससे रिलेटेड आप अलग से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगा। जितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो अलग से मैं आपको ऑप्शंस सहित करवा दूंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब तक वो ऑप्शन सहित क्वेश्चन को नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आता, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में जो आपका टॉपिक था यहाँ पे औषधि से रिलेटेड, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जितनी औषधियों के बारे में मैंने आपको बताया है वहां पे आपको हिंदी नाम भी याद होना जरूरी है और इंग्लिश भी, और उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।